हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 ट्रायंगल त्रिभुज और इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है कि आकृति में ए बी बराबर ए सी है। एक फिगर बनाया है ए बी सी, एक त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर दिया है ए सी के वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज। ये पहले से पता है कि ये जो त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है कि ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी। तो देखिए सी बी भुजा को हमने आगे तक बढ़ाया और कहाँ तक बढ़ाया है, बिंदु ई तक बढ़ाया है। तो कह रहा है कि यदि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, ए डी इस बी सी पर परपेंडिकुलर है मतलब 90 अंश का कोण बना रहा है, और ई एफ इस ए सी पर क्या है, परपेंडिकुलर है मतलब 90 अंश का कोण बना रहा है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी कहाँ बन रहा है, तो ए बी डी ये त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, तो जिस त्रिभुज में कर रहा है पहले उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में हम लोग तब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को पहले से दिया क्या है, ठीक है, तो पहले से दिया है कि त्रिभुज ए बी सी कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो ए बी भुजा बराबर दिया है ए सी के, ये पहले से क्या है दिया है, ये पहले से दिया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक थ्योरम पढ़े थे कि बराबर कोण के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो ए बी भुजा के सामने देखिए, तो ए बी भुजा के सामने जो कोण है, इस साइड के सामने जो कोण है वो है कोण सी। ठीक है, और इस ए सी भुजा के सामने जो कोण है वो है कोण बी। ठीक है, तो देखेंगे कि कोण ए बी के सामने का कोण सी बराबर हो जाएगा ए सी के सामने का कोण बी के। ठीक है, तो लिख लेंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए हमने लिखा कि कोण सी बराबर होगा कोण बी के। लेकिन इन त्रिभुजों में अगर दिखाना होगा तो देखेंगे, हमको दिखाना था ए बी डी में, इसका मतलब ए बी डी में कोण बी बराबर है इस कोण सी के। तो लिख सकते हैं कोण ए बी डी बराबर है कोण किसके, तो कोण सी के। तो लिख सकते हैं कोण ए सी डी के। ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि कोण ए बी डी ही बराबर हो जाएगा कोण ए सी एफ के। लेकिन ई सी एफ भी तो एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि कोण ए बी डी बराबर हो जाएगा कोण ई सी एफ के। अब हम लोग उसको ए सी डी लिखें या फिर ई सी एफ लिखें, देखिए ए सी डी लिखें या फिर इसी को ई सी एफ लिखें, इसका मतलब कोण सी की बात हो रही थी। देखिए यहाँ भी कोण सी है, यहाँ भी कोण सी है, कोण सी की बात हो रही थी। तो यहाँ से तो ये क्लियर हुआ। ठीक है, एक कोण हमको मिला। अब हम लोग देखेंगे दूसरे कोण के लिए, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे कोण डी 90 अंश का कोण बनेगा और यहाँ पर भी कोण एफ 90 अंश का कोण बन रहा है। तो लिख सकते हैं कि कोण डी बराबर कोण एफ, कोण डी बराबर होगा कोण एफ के। और इसको लिख देंगे क्या, समकोण है इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। लेकिन कोण को लिखने का तरीका क्या होगा, तो ए बी डी में दिखाएंगे। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी डी में हम लोग कर ही चुके हैं, तो हम लोग को कोण दिखाना था। तो लिख लेंगे कोण ए बी डी, चूँकि हम लोग को दिखाना था डी समकोण है ना, तो ए डी बी कर लेंगे। ए डी बी बराबर हो जाएगा इस कोण ई एफ सी के। तो लिख लेंगे कोण ई एफ सी के। देखिए यहाँ कोण डी की बात हो रही थी, कोण डी बराबर है कोण एफ के। और इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, समकोण लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ से एंगल वाली क्राइटेरिया यहाँ पे लग जाएगी। तो लिखेंगे कि ये भी उसका एंगल था और ये भी उसका एंगल था। तो लिखेंगे एंगल क्राइटेरिया से दोनों त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ई सी एफ के। ठीक है, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। और इस तरीके से ये उसका क्या हो जाएगा, आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे।